अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सदफ एंड तमानिया शो। आज हम जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एक रिश्ता कैसे चूज किया जाए। क्या ख्याल है सदफ इस बारे में? आई नो तुम्हारी मैं इस टॉपिक पे इतनी ट्रिगर्ड हूँ ना, आई कैन नॉट टेल यू। और मैंने ये आई वाज टेलिंग माई सेल्फ कि मैं अपने साथ ऐसा क्यों करती हूँ कि ये मैंने इतनी सारी ऐसी पोस्ट पढ़ ली जिनमें बेचारी लड़कियां जो है वो इतनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही हैं, और अब मेरे अंदर इतना गम और गुस्सा है कि आई डिसाइडेड टू स्पीक अप ऑन इट कि ये क्या हो गया। बिल्कुल, एंड कि रिश्ता क्या एक्सेप्ट किया जाए, क्या वो कैटेगरीज हैं जिनको अब ये शादी तो हो गई, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब अगर आप जो उस पोजीशन में हैं कि अब आपने रिश्ता चूज करना है, चाहे माँ बाप चूज कर रहे हैं या एक लड़की जो है वो अपने माँ बाप के साथ इस डिसीजन में है, तो क्या फैक्टर्स आपको देखने चाहिए? हाँ, तो ये वीडियो जो है ये प्राइमरीली उन लड़कियों से हम बात कर रहे हैं जो जिनका रिश्ता होने लगा है, ठीक है। जो लड़कियां अब शादी से पहले कोई रिश्ता आया है तो व्हाट टू लुक फॉर, कि आप किस किस बेसिस पे हाँ या ना करें। अच्छा, देयर आर सर्टेन ग्राउंड रूल्स टू दिस वीडियो। पहली बात ये कि खबरदार किसी ने हमसे कहा कि हम लड़कियों के दिमाग खराब कर रहे हैं और हम उनसे बोल रहे हैं कि इनको ना करो और ये ना करो और वो ना करो, क्योंकि क्लियरली पाकिस्तान की इतने साल की हिस्ट्री और जॉइंट फैमिली सिस्टम में जिस नंबर ऑफ परसेंटेजेस ऑफ शादियां अनहैप्पी हैं, वो ये बता रहा है कि समथिंग इज क्लियरली नॉट वर्किंग इन द शादी इंडस्ट्री है। और जिस किस्म की औरतें, हर औरत जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से की जो अपनी दर्दनाक कहानियां सुना रही है, तो इसका ये भी मतलब है कि सोसाइटी इज नॉट हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। तो ना तो ये वीडियो उन लड़कियों का वर्गलाने के लिए है कि आप उनके दिमाग ऊंचे हो जाएं या खराब हो जाएं, वो रिश्तों को बेजा रिश्तों को मना करें। ना ही हम एंटी जॉइंट फैमिली सिस्टम बात कर रहे हैं, हम कुछ बहुत बेसिक डिसेंसी और तमीज की और ह्यूमन राइट्स की बात करने लगे, विच इन अराउंड द एंड ऑफ 2022 अब हाई टाइम है कि पाकिस्तान में लोगों को इसका शऊर आ जाए। दुनिया चांद पे पहुंच रही हाँ, है, हो क्या रहा है। और और यहाँ लोग वॉशरूम में हो रहे हैं। ये एक ग्रुप है पाकिस्तान में, सोल सिस्टर्स पाकिस्तान, और ये सदफ और जो मैं बात कर रहे हैं, जो हम जिसकी डिस्कशन का हम रेफरेंस दे रहे हैं, वो ये कि वहाँ एक टॉयलेट पे बात हो रही थी कि कुछ लड़कियां जो हैं उनके लिए एक वॉशरूम, जो शेयर्ड वॉशरूम है एक फैमिली सिस्टम में, उनके लिए कितना नाइटमेयर बन जाता है। तो ये जो हम आपको क्राइटेरिया बता रहे हैं, ये एक ऐसा भी रिश्ता एक्सेप्टेबल हो सकता है जिसके अंदर जॉइंट फैमिली है मगर लोग कुछ तमीज के हैं, या ऐसा भी हम आपको कह सकते हैं कि ये रिश्ते में रेड फ्लैग्स हैं जहां आपको सिर्फ खाली लड़का ही मिल रहा है छड़ा छांट। तो ये हम ऐसे सदफ सेड कि इट्स नॉट एंटायर जॉइंट फैमिली सिस्टम, बट हम आपको कुछ फैक्टर्स बताना चाहते हैं कि जो रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जब एक रिश्ता आपके पास आए। हाँ, देखिए देखो तो मानिए यार, जब शादियां हमारी भी हुई थी और पाकिस्तान में अभी भी होती हैं, तो क्या देखा जाता है भाई? ये देखा जाता है कि फैमिली शरीफ है, इज्जतदार है, लड़का पढ़ा लिखा है, वो कमाता है, वो जो है वो शरीफ है। यहाँ वहाँ ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट, शराब, इन सब चक्करों में नहीं है कि उसकी फैमिली का कोई जानता है, इस्तिखारा किया जाता है, ठीक है, पूछताछ कराई जाती है। क्लियरली समथिंग इज सीरियसली मिसिंग इन दिस क्राइटेरिया पाकिस्तान में जब शादियां हो रही हैं, बिकॉज जिन लड़कियों की शादियां हो रही हैं वो बहुत शदीद अनहैप्पी हैं, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि ये जो फैमिली है इसने हमारे साथ शादी के बाद इतना बुरा सलूक किया, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ ऐसा हो। बाय द वे, मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो हम बात करें ना, ये हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की बात हो रही है। वो लड़कियां जो सफेद पोश मिडिल क्लास अच्छे माँ बाप की, अच्छे घरों की लड़कियां हैं, जिनके माँ बाप ने उनको सब कुछ अपना लगा के पढ़ाया है और वो ढंग की लड़कियां हैं, उनके कोई ऐसे मिजाज नहीं है कि हमें दुबई शादी करके ले जाओ, हमें अमेरिका घुमाने ले जाओ। और ना ये बहुत लोअर लेवल की बात हो रही है कि जहाँ पे आप जो है बोले कि एक झुग्गी में 10 लोग रह रहे हैं, हम जैसे लोग, ठीक है। उन लोगों की बात हो रही है जो अंग्रेजी में 2-4 पैराग्राफ लिख के अपनी अपनी मसला बयान कर सकती हैं। तो उससे आपको पता चलता है कि ये क्या सोशल इकोनॉमिक क्लास है। ना ये बहुत हाई क्लास है, ना ये बहुत ही लो क्लास है। और बहुत ही ज्यादा ये स्टोरीज आई हैं कि हम जैसी लड़कियां बेचारी शादियों की गई हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम में, एंड दे वर सेइंग कि उन लोगों को वहां बाथरूम नहीं मिला। दैट मीन्स कि वो लोग बेचारे क्या जिंदगी गुजार रही हैं, रातों को सो नहीं सकती, दे आर होल्डिंग देयर पी इन, डेस्परेट होके बर्तनों में या किचन की नालियों में बैठ के पी कर रही हैं। कभी उनके कपड़े खराब हो रहे हैं, या उनकी सास जो है वो अब मतलब ये तो बिल्कुल मुझे लगता है जानवरों से बदतर सलूक है। पाकिस्तान में तो इससे बेहतर लगता है कि जो कुर्बानी के जानवर आते हैं वो बेहतर होते हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहां पोटी कर देते हैं, कोई उनको नहीं कहता कि ये क्या हो रहा है, मगर इंसानों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसी लड़की हैं जिसके घर लड़की शादी होके आई है, यानी कि आप भाभी हैं, आप नंद हैं अपनी भाभी की, और अगर आपके घर में आपका घर छोटा है
और उसमें एक बाथरूम शेयर हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि शायद आप तो उस घर में बॉर्न एंड रेज़्ड हैं, तो आपके लिए वो सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद और पोस्ट पढ़ने के बाद आप 1 मिनट के लिए सोचें कि ओह! इस तरीके से तो हमने कभी सोचा नहीं था इस एंगल पे, और ये जो लड़की मेरी भाभी है, एक वो आई है, इसको कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? बिकॉज़ ये मेरे बाप का घर है। आई वाज़ बोर्न एंड रेज़्ड हियर, सो आई एम यूज्ड टू दिस। जो नया शख्स आया है, क्या हम उसके हुकूक पूरे कर रहे हैं? और ये बात याद रखें कि हम ये हज़ार दफ़ा कह चुके हैं कि हर शख्स में सर्टेन लेवल ऑफ ईविल या टॉक्सिसिटी होता है। अगर आप और आपकी अम्मी जो हैं, वो आपकी भाभी के साथ थोड़ा भी बुरा सलूक कर रही हैं, तो आप लोग अल्लाह से डरें, और ये बात याद रखें कि मुकाफ़ात अमल इज़ रियल, और जो किसी के साथ बुरा करता है, ये उसी के साथ आती है। जो किसी के साथ बुरा करता है ना, ना उसकी दुआएँ कबूल होती हैं, ना उसके साथ खुद अच्छा होता है और ना वो खुश रहता है। तो ये बिल्कुल, वही बात। क्योंकि ये जिस हुँ, इंसिडेंट्स की मैं और सदर बात करें ना, वहाँ ये भी बताया गया है कि वो जो टॉक्सिसिटी की सदर ने बात की कि एक ये भी देखा गया है कि ये मॉनिटर किया जा रहा है कि एक शादीशुदा जोड़ा कितनी दफ़ा नहा रहा है, ऑब्वियसली एक हर समझदार इंसान समझ सकता है कि वो फिर और किस चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ये एक जो लेवल ऑफ प्राइवेसी है वो किसी भी मैरिड कपल को चाहिए। और सदर मैं ये कहूँगी कि कई दफ़ा ससुराल वाले ये कहते हैं कि ओह! ये लड़की कौन से भई बड़े कोई महल से आई है। ये बात बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल ये ना सोचें, एक तो आपने उस लड़की को अपने घर में इज़्ज़त देनी है, दूसरा वो अपने माँ-बाप के घर में एक सिंगल लड़की थी, ठीक है ना? अब वो एक शादीशुदा लड़की है, जैसे हमने हमेशा बात की कि एक शादीशुदा कपल एक यूनिट बन जाता है। तो अब उनका एक मैरिड लाइफ़ है जिसमें उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ प्राइवेसी चाहिए। तो सदर मैं आपकी बात को कहूँगी, कई दफ़ा लोग काउंटर करेंगे, भई कौन-सा इसके माँ-बाप के घर के पास में इसके पास अलग वॉशरूम था। ये तो 6 बहनों के घर से आई है, वहाँ तो सब शेयर करते हैं वॉशरूम। नहीं, अब वो आपके घर में आई है तो अब उसका एक लाइफ के अंदर एक वो नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ गई है, अब एक मैरिड लड़की है। तो एक मैरिड कपल को एक सर्टेन लेवल ऑफ प्राइवेसी चाहिए। तो हुँ, बिल्कुल जैसे आप कहें, बट सर लेट्स स्टेप बैक एंड कंसिडर कि अभी शादी नहीं हुई है और आपके घर एक लड़की है, अब चाहे आप उसकी बहन हैं, हुँ। चाहे आप वो लड़की खुद हैं, चाहे आप एक माँ हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और अब आपके पास एक बेटी का रिश्ता आया है, तो वो क्या चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए? तो आज हम इस टॉपिक पे भी बात करना चाहेंगे, और इसमें तो सबसे पहले बिफोर सदफ स्टार्ट्स द टॉपिक, आई वांट टू से कि अल्लाह पे तवक्कुल लोगों का खत्म हो गया है। आप ये सोचें, जो एक सर्टेन लेवल ऑफ डेस्परेशन आ जाती है ना लड़की वालों में, प्लीज़ वो ना लाएँ। ये डेस्परेशन जो है, इसको पीपल कैन स्मेल इट फ्रॉम अ माइल अवे। तो अगर आप लोगों में कहना शुरू कर देंगे ना कि वो चाहे आपके बहुत अजीज जानने वाले भी हैं और आप उनके सामने कहेंगे कि हाय मेरी तो 3 बेटियां हैं, मुझे तो इनका रिश्ता करना है, या मेरी 2 बेटियां हैं, लोग आपकी इस डेस्परेशन को स्मेल कर लेंगे। बेटी कोई बोझ नहीं है, आजकल के ज़माने में अपनी बेटी को पढ़ाएँ, अल्लाह तवक्कुल है, ये तो हमारा ईमान है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। आपकी बेटी का रिश्ता जिससे होना है वो होगा, चाहे वो 21 साल की उम्र में लिखा है, चाहे वो 25 साल की उम्र में लिखा है, चाहे वो 35 साल की उम्र में लिखा है। एक अच्छी जगह आपकी बेटी का रिश्ता होगा, तो अल्लाह पे तवक्कुल रखिए, लोगों में अपना बैठ के दुःख ना बताएँ, क्योंकि उससे फिर आप गलत रिश्तों को अट्रैक्ट करेंगे, और एक गलत रिश्ता होने से बहुत बेहतर है कि वो बेटी आपके घर खुश बैठे। हाँ, हाँ, और अब आपके घर एक रिश्ता आया है, ठीक है? और आपने छानबीन करा ली, आपको पता है कि उन्होंने लड़की की डिग्री के बारे में झूठ नहीं बोला, उसकी कमाई के बारे में झूठ नहीं बोला, और आपको आप माइल हैं, शरीफ लोग हैं और आप माइल हैं कि आप यहाँ हाँ करेंगे। तो मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत इंतज़ार कर लिया हमने इस ज़माने के बदलने का, ठीक है? ज़माना, सोसाइटी नहीं बदलती। तो वो लोग जो लोग हैं, वो तो लोग हैं। आप खुद अपने आप को भेड़-बकरी समझना बंद कर दें, ठीक है? और अपनी सेल्फ एस्टीम इतनी मत गिराएँ कि कहीं आपके माँ-बाप या आपके खाला, चाचा, मामू, ताया, आपके पेरेंट्स को ये मशवरा दें कि बस लड़की ज़ात है, अरे ये है, वो है, फलाना-ढमाका, देर कर दोगे ऐसा हो जाएगा, इसकी शादी कर दो, देखा जाएगा, देखा जाएगा। नहीं, नहीं देखा जाएगा। क्योंकि जो लोग आज ये मशवरा दे रहे हैं ना, वो सबसे पहले गायब होंगे आपके मसलों में। और अब आप इनफ हो चुकी है लोगों की हॉरर स्टोरी से सुन-सुन के कि आपको पता है कि हर किसी ने बाद में आपसे कहना है कि बेटा सब्र करो या तुम्हारी किस्मत। तो बहुत हद तक किस्मत आपके हाथ में है। जब आप पढ़ी लिखी हैं और आप एक थोड़ी अकल वाली इंसान हैं, और अब के ज़माने में पाकिस्तानी सोसाइटी में लोगों को थोड़ा बहुत इतना तो शऊर आ रहा है कि वो लड़की से भी पूछते हैं कि भाई तुम बताओ, तो आप ऐसा बोल करें कि आप उस लड़के से बात करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं डेट मारने जाएँ या आप होटल में बैठे या आप उससे बोले मुझे खाना खिलाओ, या वो फ़ोन पे बात करें, बट आस्क द राइट क्वेश्चंस। उस आदमी से ये पूछें कि तुम जो कमाते हो अभी, जो जितना कमाते हो, उस लड़के से पूछें कि तुम अपने पैसों के साथ क्या करते हो?
व्हाट डू यू डू विद योर मनी? डू यू इन्वेस्ट इट? तुम अपनी अम्मी को हिस्सा देते हो? तो तुमने शादी जब करने के लिए अपनी माँ बहनों को भेजा है, तो तुमने शादी के बाद क्या सोचा है? what will you do with your money? How much will you save? We will be। और पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सवालों से पहले कि कोई लड़ाई नहीं हो रही, ये जंग करने नहीं पहुंच रही हैं आप। हाँ, हर बात करने का तरीका होता है, इज्जत से मुहज्जब तरीके से बोलेंगे आई नीड टू नो अ फ्यू थिंग्स बिफोर आई से यस और नो। उससे बोलेंगे कि तुमने क्या सोचा है, अगर हम ऐसे रहेंगे एक यूनिट, तुम्हारे अम्मी अब्बू के साथ रहेंगे, तुम उनको कितना परसेंटेज दोगे, हम कितना परसेंट सेव करेंगे, तो मुझे हमारे लिए और कितना। मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, अपना भी हाँ, कंट्रीब्यूटरी रोल बताइए कि हाँ, आजकल के ज़माने में लड़की की कंट्रीब्यूशन भी काउंट करती है, तो आप ये भी बता सकती हैं। तो जस्ट ताकि उसको भी लगे कि जिस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ, ये एक एडल्ट है। हाँ, वो फैंटेसी ना छोड़ हाँ, दें प्लीज़। उस- आज के लड़के भी नहीं चाहते कि ऐसी लड़की से बात हो के आप ये जो सदफ कह रही है, ये एक प्रैक्टिकल बात हो रही है एंड आई वुड से कि लड़का इस बात को अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि जब लड़का शादी का फैसला करता है तो वो भी घर चलाना चाहता है, तो वो भी कहेगा कि ओके ये एक समझदार लड़की है लड़की। जिससे मैं बात कर रहा हूँ। और हाँ, हम इसमें बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहे कि लड़का अपनी फैमिली को सपोर्ट ना करे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। बिल्कुल एक माँ बाप जो है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर आपकी भी लड़की एज अ गर्ल आपकी ऑब्लिगेशन है अपने पेरेंट्स की तरफ, तो आप उसको बताइए कि मैं जॉब करूंगी मगर इतनी अमाउंट मैं अपने माँ बाप को दूंगी। इसी तरीके से अगर लड़का जॉब कर रहा है और उसकी अपने माँ बाप की तरफ कोई ऑब्लिगेशन है, सर आंखों पे अल्लाह मियाँ आपके रिस्क में और बरकत दे। मगर जो सदफ बात कर रही है वो ये है कि दीज थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड बिफोर हैंड। क्योंकि तमन्ना हम बहुत ज्यादा दफा पहले ही स्टैब्लिश कर चुके हैं ना कि हम हर लोगों को ये कहते हैं कि हर शख्स जो है एक वो सेट ऑफ हालात के साथ आता है। इस वीडियो में हम पहले भी हमने ये बोला कि इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कियां जो है वो माँ बाप को छुड़वा दें, और ये बात हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आजकल के जमाने में इस महंगाई में, इस इन्फ्लेशन में, अगर आप किसी 26 28 30 साल के आदमी से शादी करेंगे तो उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको अलग एक बड़ा घर लेके दे सके। तो आप भी आप पापा की रहेंगे। प्रिंसेस टाइप मेंटेलिटी से नहीं जाएंगी। और जो आपका रोल है वो अभी हम डिस्कस करते हैं इस रोल में, इस वीडियो में। लेकिन आपने सवाल क्या पूछना है? मनी इज सो इम्पोर्टेंट। आस्क द राइट क्वेश्चंस। डू यू नो व्हाई? बिकॉज हर औरत जिससे आप शादी के बाद बात करते हैं और वो अपने मसले बयान करती है, उस सिर्फ ये कहती है कि मैं अपने शौहर को क्या बोल सकती हूँ, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, वो मेरे कहे में नहीं है, उनका मूड खराब हो जाता है, हमारी लड़ाई हो जाती है, ये एक टची सब्जेक्ट है, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। और ये हंस के आप अपने दोस्तों में कहते हैं कि लो मैं ये कह सकती हूँ भला। ये कितनी टेरेबल बात है कि आप मियाँ बीवी जो हैं, जो वन यूनिट हैं, आप इतनी मेजर वही चीज जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, आप उसके बारे में ये कह नहीं सकते कि समथिंग इज रॉन्ग। तो टॉक टू देम अबाउट मनी। आस्क देम कि इस घर में कितने लोग रहते हैं और बाथरूम्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। कि ये पूछे कि क्या तुम अपने भाई के साथ कमरा शेयर करते हो, क्या तुम्हारी बहनें शादीशुदा हो गई हैं, क्या तुम्हारी बहनें आके अपने बच्चों को लेके रहती हैं, वो किस कमरे में रहती हैं, वो कितना रहती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने जहन में ये, क्योंकि स्टार प्लस वाली सोच हटा देंगे, आप दिल में सोचेंगे कि बस मेरी शादी होगी और मैं इस नल का पता साफ कर दूंगी। रियल लाइफ में ऐसा कोई। बट सदफ मेरी बात ठीक सुनो, है। सदफ मेरी बात सुनो। तुम्हारे ख्याल से किसी लड़के में ये जिगरा है ये सवाल पूछने ये सवाल सुनने का? तुम वेरी प्रैक्टिकली बताओ। अब मैं ओके, तुम बड़ी अच्छी बात कर रही हो कि ये लड़की सवाल पूछे। मेरे ख्याल से तो मेरे लड़का जो है वो अगर लड़की उससे ये सवाल पूछेगी, वो लड़का फौरन जाकर अपनी अम्मा को रिपोर्ट करेगा। अम्मा कहेंगी भाग जाओ, ये लड़की तो बहुत तेज है। मगर तो मैंने मुझे तो नहीं लगता अब किसी लड़के में ये जिगरा होगा ये हाँ, सवाल सुनने का। मगर आई नो दिस इज वेरी बहुत अच्छे सवाल हैं, बट क्या तुम्हारे ख्याल से ये लड़का सुन लेगा, वो भी अरेंज मैरिज सेटअप में? मेरी बात सुनो, अगर अगर वो लड़का नहीं सुनता और इन द एंड जिस तरह इतनी लड़कियां ये कह रही हैं कि मेरी नंद के बच्चे जो है वो हमारे बिस्तर में सो रहे हैं और मेरी नंद जो है वो बाथरूम की तरफ चाबी लेके चली गई और मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, ऐसी शादी, ऐसे आदमी से शादी बनती है फिर? वैसे वो बात भी सही है। अच्छा तुम कंटिन्यू करो, तो बात मैं जरा जैन को लेकर आई, मुझे उसकी आवाज आई, तुम शुरू कंटिन्यू रखो। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये जो मुझे लगता है लड़कियों को पूछना चाहिए कि आप उस लड़के से, अच्छा लड़ाई की नहीं हो रही कि आप लड़के से लड़ के पूछें, आराम से पूछें। बात करने का तरीका होता है, मगर उससे पूछें कि आपकी और आपकी अम्मी और आपकी भाभी की कैसा रिलेशनशिप है आपस में, आपकी बहन और आपकी भाभी का कैसा रिलेशनशिप है आपस में। ये इससे भी आपको घर के माहौल और लोगों की मेंटालिटी का पता चलता है कि आपको ये पता होगा कि आप जिस घर में जा रही हैं वो एक मैदान जंग नहीं है कि अब वहां पे जो है वो आप भी या तो एक सिपाही बनेंगी जिसको एक पार्टी चूज करनी पड़ेगी, कि या आप अपनी, कि आप खुद एक पार्टी हैं और आपको सास और नंदों से लड़ाई करनी है, या फिर ये कि आप अपनी जिठानी की पार्टी होंगे, वो मजलूम पार्टी है और आप दोनों को मिलकर जंग लड़नी होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
कि आप लोगों से आप उस पता करें कि उस घर में सास की और बड़ी बहू की आपस में कैसे रिलेशनशिप है, हाँ, जिससे आपको अच्छा सदफ मैं ये कहूँगी कि कुछ ये बातें जो तुम कह रही हो, ये कुछ बातों का अंदाज़ा पेरेंट्स और या घर के और लोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि अरेंज्ड मैरिज में ये भी तो होता है ना कि ये एक कई लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो ये एक फ़ायदा भी है अरेंज्ड मैरिज का कि माँ-बाप भी जो हैं वो अपनी बच्चियों की जब शादी करें, तो इसीलिए आप लड़के वालों के घर जाते हो और जिस तरीके से लड़के वाले जो हैं वो लड़की वालों के घर आकर एक-एक चीज़ देख रहे हैं, वॉशरूम चेक कर रहे हैं, सलीका चेक कर रहे हैं, तो ये बात लड़की के माँ-बाप को भी थोड़ा-सा एनालिसिस करना चाहिए कि ये जो जैसे सदफ बात कर रही है कि अगर उस घर में अगर अगर नंद रह रही है, ठीक है, अगर उसकी कोई भी इसका सिचुएशन है कि अगर हस्बैंड से लड़ाई है या डिवोर्स्ड है, तो माँ-बाप भी तो ये बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भई घर में कितने बेडरूम्स हैं, कितने वॉशरूम्स हैं, ये तो बात आप बड़े आराम से थोड़ा-बहुत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से सदफ अरेंज्ड मैरिज सेटअप में ख़ास तौर पे मुझे लगता है कुछ माँ-बाप का भी रोल आता है कि आप ये ना समझे ओ हम लड़की वाले हैं तो हम ये बातें एनालाइज नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते। भई जब लड़के वाले चेक कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? लड़की लड़की वाले भी नहीं कर सकते। हाँ, और तुम्हारी दूसरी बात है कि ये देखो कि ये बात लड़कियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप भी बहुत ही पापा का प्रिंसेस माइंडसेट लेके उस घर में मत जाएँ। आज के ज़माने में कोई 28-30 साल का आदमी जो है, वो अलग घर ना तो खरीद सकता है फ़ौरन कि उसकी शादी हो रही है और वो किराए पे भी लेगा तो वो कोई बहुत फैंसी घर नहीं ले सकता। और ये तो जिस बिल्कुल। और मेनी टाइम्स इन दिस इकोनॉमिक सेटअप हर लड़की को ये बात समझनी चाहिए कि जॉइंट फैमिली एक मजबूरी है, ठीक है? बिकॉज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू ब्रेक आउट। जो ये तो आपके हाथ में ही नहीं है कि आप जिस घर में जा रही हो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है? तो इस हाँ, वजह से एक तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप भी वहाँ जाके जय महारानी बन के ना बैठ जाएँ। अगर आप थोड़ी भी पढ़ी लिखी हैं और आप एबल बॉडीड हैं, तो और आप जो सारा बोझ अपने शौहर पे उस आदमी से ना डाल दें जिससे शादी हुई है, आपको अलग घर चाहिए ना, तो फिर आप जो हैं वो पहले क्या होता है लोगों क्या होता है कि शादी हो गई फौरन बच्चा हो लोगों के फर्स्ट एनिवर्सरी पे उनका पहला बच्चा होता है। भाई क्यों? व्हाय? इतनी क्या जल्दी है? हर लड़की का ये हक है कि उसको उसका कमरा और उसका बाथरूम मिले, लेकिन किचन इज़ ऑलवेज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ टू एक्सपेंसिव और नहीं हो सकता। हालाँकि ये लड़की का शरई हक है मगर अब आजकल पाकिस्तान में हकीकतन क्या चीज़ शरई हो रही है कि हम इस चीज़ को प्रेस करें। सो फॉरगेट इट। हाँ, अगर आपको मूव आउट होना है, तो आप अपने घर में आप सारा दिन बैठी हुई हैं, तो और मियाँ से कह रही है कि इतना कमा के लेके आओ कि हम तुम्हारे ये तुम्हारे अम्मी और अब्बू लोग जो है उनके घर से निकलें। भाई तो अपनी ख्वाहिशात खुद भी पूरी करें, बाहर निकलें आजकल तो घर से वर्क फ्रॉम होम का इतना तरीका है, इतने तरीके हम इन वीडियोस में पहले बात कर चुके हैं, अपनी ख्वाहिशात खुद भी पूरी करें। अगर कुछ भी नहीं है ना, अगर आप सिंपल बीए हैं, तो यकीन करें पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में एक स्कूल खुला हुआ है जहाँ आप उर्दू या इस्लामियात की टीचर ही लग सकती हैं। ठीक है? और सेफ हाँ, कम्युनिटी बिल्कुल आप ट्यूटर ये बिल्कुल सदफ ने बट सदफ मैं ये बात कहूंगी कि जो बिल्कुल तुमने सही बात की मेरे अब्बू हमेशा कहते हैं कि रिश्ते के वक्त लड़की को क्योंकि बहुत एक नेचुरल बात होती है लड़कियां अपने यूजुअली फादर के साथ अपने हस्बैंड का कंपैरिजन करती हैं बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग मेल फिगर होता है तो मेरे अब्बू हमेशा कहते हैं कि लड़के की एग्जिस्टिंग उसका अपने बाप से कंपैरिजन ना करो बाप तो माशाल्लाह लाइक जब तक रिश्ता होगा बाप 50s में होगा 60s में होगा तो वो एस्टैब्लिश हो चुका है लड़का एस्टैब्लिश हो रहा है तो लड़के की आप हमेशा पोटेंशियल देखते हैं कि क्या पोटेंशियल है बट सदफ इसमें मैं ये कहूंगी कि क्योंकि ये अरेंज मैरिज हम सेटअप की बात करें और सदफ की माशाल्लाह पसंद की शादी हुई थी मेरी समवॉट अरेंज थी तो मैं ये कहूंगी कि इसमें घर वालों का बहुत काम है कि आपकी वो जो थी ना कि एक आपकी एक वो कहते हैं ना ये मैल्कम ग्लैडवेल भी कहता है कि एक आपकी एक हंच डेवलप हो जाती है कि एक एक्सपीरियंस है फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट प्रॉब्ली बी एबल टू एक्सप्लेन इट बट आई विल गेट अ हंच के ओ समथिंग इज ऑफ राइट कम तो जब हाँ, आप अब जब के सिलसिले में आप लड़की वाले जो हैं वो लड़के वालों के घर जाएं तो वो अपनी जो है ना आंखें और कान खुल खोल कर रखें और जैसे जिस तरीके से लड़के वाले आपके घर आकर जरा तहकीकात करते हैं तो आप भी कीजिए ये आपका पूरा हक है ये कभी ना करें कि फौरन जी हाँ कर दें ये हमारी फैमिली में एक बहुत मशहूर है कोट है जो मेरे ताए हैं उनका बहुत यूजली वो फैमिली में बड़े हैं तो वो डिसाइड करते हैं रिश्तों का तो उनका बहुत मशहूर कोट था कि जब बहुत हमारी फैमिली में लड़कियां जब सबके रिश्ते होते थे तो वो कहते थे कि जल्दी में सिर्फ इनकार हो सकता है अगर कोई लड़के वाले आके करते थे ना कि जी जल्दी से रिश्ता कर दे जल्दी से रिश्ता कर दे तो वो हमेशा कहते थे कि जी जल्दी में तो सिर्फ इनकार हो सकता है अगर आपको इनकार चाहिए तो ले ले अगर आपको हाँ चाहिए इस रिश्ते की तो फिर हम
मुलाकात करेंगे, तहकीकात करेंगे, खास तौर पे उस सिचुएशन में जिसमें आप लोगों को नहीं जानते। इवन देन आई विल से कि अगर इवन किसी जानने वाले का रिश्ता है, तो हर एक के न्यूक्लियर सेटअप की बहुत डिफरेंट होता है। तो खुद जाकर जरा तहकीकात करें। लड़की की जो बहनें हैं वो साथ जाएं। जैसे जब मेरा रिश्ता था तो मेरे बहनोई का एक स्ट्रॉन्ग रोल था, क्योंकि मेरा भाई सब बाहर होता था। आप बहुत बातें लड़के से बात करके, जो एडकेट के लोग हैं, यही तो एक अरेंज मैरिज का एक फायदा है, कर सकते हैं। क्योंकि सदफ आई विल से कि ठीक है, एक पॉइंट आएगा कि लड़की लड़के से बात ऑफ कोर्स करे, बिल्कुल करे। बट सदफ मुझे लगता है जो बहुत हार्श वाले सवाल है ना, अगर लड़की शुरू में लड़के से पूछेगी, I don't think everyone has the ability to ask those questions in a way that the other person will not get very like एकदम से ऑफेंसिव पे नहीं आ जाएगा। सो दैट इज एन आर्ट। अगर लड़की को लगे कि वो सवाल पूछते हुए लड़का थोड़ा सा ऑफेंसिव पर आ रहा है, क्योंकि हर एक को डर लगता है कि कोई भाई ऐसा कोई हमारे घर को एटम बम ही ना आ जाए जो एकदम से आकर हमारे पूरे घर में लड़ाइयां शुरू कर दे। तो ये रोल एक अरेंज सेटअप में बाकी लोगों का भी है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम गोल्डन रूल्स, राइट, जो आप रिश्तों में आप बाकी आगे अल्लाह की बेहतरी है, आप गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ एक और हमारे खानदान में कहते हैं कि लड़के की शादी जब करो जब वो छलांगे मार रहा हो कि मेरी शादी कर दो। हाँ। ठीक है, वो लड़का कब होगा? जब वो फाइनेंशियली अपने साइकोलॉजिकली रेडी होगा शादी के लिए। आप लड़के की बॉडी लैंग्वेज देखें। अगर लड़का जब रिश्ते के लिए आ रहा है और वो एक्साइटेड नहीं है, ये एक बड़ी नेचुरल बात है कि रिश्ते के वक्त लड़के को एक्साइटेड होना चाहिए, राइट, बिकॉज अब वो नाउ ही इज एस्टैब्लिश और वो शादी करना चाहता है। आप लड़के की बॉडी लैंग्वेज देखें। अगर वो आपको इंटरेस्टेड नहीं लग रहा मगर उसकी माँ और बहनें बहुत एक्साइटेड है, समथिंग इज ऑफ। व्हाई इज दिस बॉय नॉट दैट इंटरेस्टेड? लड़के को हमेशा ज्यादा ईगर होना चाहिए। लड़की तो हमेशा रिश्ते के वक्त यू आर लाइक थिंकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स, द बॉय शुड बी ईगर। फिर आप उसको देखें कि उसकी नौकरी है, जो क्या कारोबार कर रहा है, तो सेटल्ड है। बगैर नौकरी के लड़के की शादी आई डोंट थिंक होनी चाहिए, राइट। बहुत दफा लोग कहते हैं ओ बाप एस्टैब्लिश्ड है, बाप का कारोबार है, भाई एस्टैब्लिश्ड है। नो। द बॉय मैन शुड बी एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ, राइट, लड़के को एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। फिर हमारी फैमिली में एक और गोल्डन रूल है कि जब लड़की की शादी हो रही है तो लड़की को देखो, उसकी माँ को देखो, उसकी नानी को देखो। लड़के के केस में क्या होता है? लड़के को देखो, उसके बाप को देखो, उसके दादा को देखो। आपको एक फैमिली के पैटर्न का पता चलता है। अगर लड़के की माँ सिर्फ अपने ही खानदान की बातें कर रही हैं, समथिंग इज ऑफ। या वो सिर्फ अपनी ही ससुराल की बात कर रही हैं, समथिंग इज ऑफ। दोनों, लड़के की भी तो साइड से है ना, उसकी माँ की फैमिली है, उसके अब्बा की फैमिली है, बैलेंस होना चाहिए। ये देयर आर सम रेड फ्लैग्स। और एक और, जाफर की चची हमेशा बड़ी अच्छी बात करती है, उन्होंने भी माशाल्लाह 4 बेटियों की शादी की है। वो हमेशा कहती हैं कि अगर रिश्ते में अगर या मगर आ जाए ना, तो रहने दो, इनकार कर दो, अल्लाह और देगा। क्योंकि जो शुरू में होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हाँ भाई लड़का तो बहुत अच्छा है मगर अम्मा थोड़ी तेज लग रही है, लड़का तो बहुत अच्छा है मगर नौकरी नहीं है। अभी से अगर आपको ये चीजें खटक रही है ना, तो एंड दिस आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रही कि अब क्योंकि आप ये क्या चीज क्यों कहेंगे जब आपको कोई चीज खटकेगी। बहुत चीजें होंगी, आपको लगेगा कि ओ अच्छा व्हाट इतना इनका अभी लड़के बहुत छोटी बात है। आप गाड़ी के बारे में कभी ये नहीं कहेंगे, बिकॉज वो ऐसी चीज होती है कि आप बिगर पिक्चर देख रहे हो। तो लेकिन अगर मगर आपके जहन में आ रही है ना, तो बस रिश्ता रहने दे। ये चीजें वो हैं जो फर्दर पेन पॉइंट्स ही बनेंगे। अल्लाह पे तवक्कुल रखें। बहुत दफा जैसे सदफ ने कहा, लोग आपको बहुत डराएंगे कि हाय हाय आप तो अच्छे रिश्तों को इनकार करेंगे, आगे रिश्ता नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आप अल्लाह तवक्कुल करें। अल्लाह ने लिखा है कि हर एक के लिए जोड़ी अगर है इस दुनिया में तो मौजूद है। आप ना लड़के वालों को तंग करें, आप कहें कि जी हमारा बारा नहीं खा रहा। और एक और बात जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत है ना, कि लोग यस नो वाला इस्तिखारा करते हैं। तो मेरे अब्बू हमेशा मना करते थे। मेरे अब्बू कहते थे ये इस्तिखारा ना करो। वो कहते थे अल्लाह मियाँ ने अकल दिया आपको। फिर एक तो वैसे ही मेरा जो कॉन्सेप्ट है इस्तिखारे का, जो वो ये होता है कि आप इस्तिखारे की दुआ पढ़ते हो और फिर आपका एक माइंड एक जगह बन जाता है। दिल बट आई नो हमारी सोसाइटी में कुछ लोग एक इस्तिखारा करते हैं हाँ या ना वाला। तो मेरे अब्बू हमेशा मना करते थे वो इस्तिखारा करने से। वो कहते थे देखो अगर हाँ बन रही है ना तो फिर हाँ कर दो, अल्लाह ने अकल दी है ना, आपको लग रहा है कि बन रही है तो कर दो हाँ। अगर ना बन रही है तो फिर इस्तिखारे का सहारा लेने की क्या जरूरत है ना की। लाइक व्हाई डू दिस? अल्लाह मियां ने अकल दी है ना तो करो। तो अल्लाह ने जो आपको कुछ गाइडेंस भी दिया ना कि वो दिया है, तो कई दफा लोग होते हैं कि जी एक आपको लग रहे हैं रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं मगर जी इस्तिखारा हाँ आ गया। तो ऐसे ना करें। अल्लाह मियां ने आपको अकल दी है तो आप उन फैक्टर्स का इस्तेमाल करें। देखिए लड़के पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। कोई भी आपको ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। कई दफा लोग समझते हैं कि जी बस ऐसा लड़का मिल जाए कि वो
भाई कोई लड़का दरख्त पे तो उगता नहीं है कि आपने उसको फल तोड़ा और लड़का आपके हाथ में आ गया। उसके माँ बाप होंगे, उसके बहन भाई होंगे, ये बहुत अच्छी बात है, दैट मीन्स कि वो खानदान का लड़का है जो आपकी भी लड़की के खानदान को चलाएगा। तो आप देखें कि उसपे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। माँ बाप हमारी सोसाइटी में एक लड़के की जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर आप देखें कि अच्छा उसके भाई हैं, अच्छा भाइयों में से कौन कौन किस किस की नौकरी है, किस किस की नौकरी नहीं है, ये सबसे बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है, क्या ये लाडला बेटा है। कुछ चीज होती है जो आप रीड कर लेते हो, इसकी बहनें हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, अगर मैरिड है तो उनकी क्या है। ये एक ऐसा एनालिसिस है सदफ जो बड़ा नॉर्मल है, जो अम्मा अब्बा को करना चाहिए, और फिर वो ये बात अपनी बेटी को बताएं। हाँ बेटा, इसकी 2 अनमैरिड बहनें हैं जिन जो रहेंगी, जिनकी तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। वो वाली बात होती है ना कि हर बंदा एक पैकेज के साथ आता है। आप फिर उसकी बेसिस पे एनालिसिस करें। हाँ, तो अकल की बात जो तुमने की तो उसमें ये है कि अगर आप ये देखें कि अगर आपको ये कहना है कि लड़का तो बहुत अच्छा है मगर छोटे से घर में 10 लोग रह रहे हैं, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर कि आप उस छोटे से घर में 11वीं खातून जाएंगी और वो लोग 2 या 3 बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आपको एक बाथरूम मिल जाए और बाकी जो 11 लोग हैं, जो 10 लोग हैं, वो एक बाथरूम इस्तेमाल करें, ठीक है। द पॉइंट ये होता लोग की बात है, फिर वक्त बदलता है, तुम घर से बेटा तुम घर बदलना, तुम्हारे अपने बच्चे होंगे। some people are lucky, it works for them, for some people it doesn't work। लोग जो है वो 20-20 30 साल उसी घर में रह रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कि आपके बच्चे हो जाते हैं, आप एक ही कमरे में बाउंड हो जाते हैं। जाहिर है अगर आप जिस जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, ये बात अंडरस्टैंड करें कि कुछ चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी को उसके बाप के घर आने से नहीं रोक सकते। तो अगर आपके मियाँ जो है, जिस लड़के से शादी हो रही है, वो एक बड़ी फैमिली है, उसकी 4-5 बहनें और उसके 3-4 भाई हैं, तो उनको आपको चाहे कितनी वो बात बुरी लगे, वो आपके ससुराल में आके जितना जब चाहेंगे आएंगे, जब चाहेंगे खाना खाएंगे, अपने मियाँ को लेके आएंगे, उनके शौहरों की प्रोटोकॉल, उनकी बीवियों की प्रोटोकॉल होगी और वो जितना लंबा रहेंगे रहेंगे। आप उनको कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो आपका घर आपके जहन में है, लेकिन टेक्निकली वो उनके बाप का घर है। किसी को उसके बाप के घर आने से नहीं रोक सकते। सो दिस इज अ कंसिडरेशन फॉर यू। हर हाँ, वी शुड नो, एक्सपेक्टेशन सही सेट होनी चाहिए। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि अगर आपने एक लड़के से शादी की है जिसके 10 बहन भाई हैं, तो अब आपको जाते ही इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, नहीं। Yes. एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको पता था शादी से पहले, आपको पता था कि इसके 10 बहन भाई हैं, आपको पता था कि इसकी 9 अनमैरिड बहनें हैं, लेकिन सब बातें तो पहले से ही पता होंगी ना। पता होती है, तो पता थी एक्सपेक्टेशन आपको ये बात सिर्फ हर शादीशुदा औरत जो है वो ये कहती है कि नहीं मेरे मियाँ हम तो मूव आउट नहीं कर सकते बिकॉज मेरे मियाँ कहते हैं मैं अपने माँ बाप नहीं छोड़ सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है, राइट। लेकिन सास ने बाथरूम को ताला लगाया हुआ है और आप किचन में जाके बर्तन में पी कर रही हैं, ये क्या जानवरों वाली जिंदगी है, ना छोड़ते बन रही है ना रहते बन रही है। तो शादी से पहले जो है वो ये बात सोचें कि ये जो आदमी है ये बैलेंस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स देयर इज नो वे टू नो, देयर इज नो वे टू नो कि ये कि शादी के बाद जो है वो ये आदमी कैसे रिएक्ट करेगा, मगर 99% ऑफ जो देसी आदमी होते हैं उनको अपनी माओ का बैड बिहेवियर टुवर्ड्स देयर वाइफ्स नहीं दिखता बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली इन लव विद देयर मदर एंड उनकी माँ वो इतने शदीद मेंटल जकड़े हुए होते हैं और वो इतने सोशल प्रेशर में होते हैं और एक्चुअली चाहे जितनी भी बुरी सास हो, दुनिया वाले अगर वो मूव आउट कर जाए, दुनिया वाले उसको थू थू करते हैं कि वो बेचारा मजबूर है। और मैनी टाइम्स ज्यादातर केसेस में ना उसके पास इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है कि भाई वो निकल जाए और वो 2 घर चलाए कि घर के किचन अलग करे और माँ बाप का भी खर्चा उठाए। ये सारे वो हालात हैं जो आप शादी से पहले जज करने की कोशिश करें। फौरन कैसे जज होंगे? वो जज ऐसे होंगे कि आप बात पक्की करें या मंगनी करें मगर थोड़ा रुक के देखें। फौरन शादी ना कर दें, फौरन निकाह ना कर दें, क्योंकि जिन केसेस में निकाह हो जाता है फिर लोग शादी तोड़ते नहीं बिकॉज उनको लगता है कि निकाह तोड़ने का तो एक ही तरीका है कि डिवोर्स और लेबल लग जाएगा। जब आप बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि ओ मंगनी बिद्दत है, हम यकीन नहीं करते, मत करें मंगनी, बात तय करें, उनसे बोलें कि ओ अच्छा अभी तो छोटी, अभी हम ये हैं वो करें, हम 1 साल बाद रिश्ता तय करेंगे। 1 साल एक पूरी साइकिल होती है जिंदगी की। आपको लोगों के हाँ, रवैयों का अंदाजा होता है और क्या होता है कि आप बातचीत करते हैं, मेल जोल करते हैं, आपको अंदाजा होगा कि इनके घर के डायनामिक्स क्या है, इनके घर में ये जो नंद है ये अपने 3 बच्चे लेके कितना लंबा लंबा आके रह रही है, बट ठीक है। सदफ आई वुड इवन से सदफ आई वुड इवन से कि देखो, बात पक्की करने से पहले भी, बात पक्की में भी तो एक फिर हो जाता है ना कि भाई इस लड़की की यहाँ बात पक्की हुई है। आई वुड
से एक लड़की वाले के तौर पे ये आपका राइट है, आप किसी का प्रेशर ना लें कि मुझे फौरन डिसीजन लेनी है। आप वो कहते हैं ना कि आप वो एक ज़माने में, पुराने ज़माने में होता था कि वो लड़की वाले जो हैं वो लड़के वालों की जूतियाँ घिस जाती थी हुँ, रिश्ते के लिए। आई वुड जस्ट से कि आप अपनी लड़की को इतनी वैल्यू दें कि आप उनको समझाएँ लड़के वालों को कि हम ये फैसला सोच के करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि हम फैमिलीज़ आपस में मिलें। आजकल लड़कियाँ जो हैं वो स्कूल कॉलेज जाती हैं, नौकरी पे जाती हैं, आपका सबसे इंटरैक्शन होता है, तो आप एज़ अ फैमिली मिलें। और एक और हमारी फैमिली का गोल्डन रूल है, मेरे अब्बू हमेशा कहते हैं कि जहाँ रिश्ता करना हो ना, वहाँ 1-2 दफ़ा बगैर बताए हुए जाओ। हुँ, बिल्कुल कहो कि हाय अभी तो हम यहाँ से गुज़र रहे थे, अच्छा हमने सोचा आपका घर ही आएँ, बगैर बताए जाओ उनके घर। तो उस इट इज़ टोटली फाइन। मैं सदैव कहूँगी कि इवन जब मंगनी और वो हो जाती है, आपका निकाह हो जाता है, तो एक एक रिश्ता बन जाता है ना, फिर फ़ॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। आप रिश्ता नहीं हुआ है, आप कहें कि हमारा रिश्ता चल रहा है, बट आप आपस में इंटरैक्शन रखें, घर वाले इंटरैक्शन रखें उनसे और उनका देखें सर्कमस्टांसेस। आई नो बहुत दफा होता है कि वो कहेंगे कि जी सास पहले रिश्ते से पहले बहुत अच्छी थी, बहुत पोलाइटली बात करती थी, मगर बाद में बिल्कुल बदल गई। बिल्कुल ठीक है, लोग कई दफा बहुत डिसीव कर देते हैं, लेकिन बाकी सर्कमस्टांसेस तो आपको नजर आ रहे हैं ना, देयर सम थिंग्स व्हिच कांट बी चेंज्ड, राइट? हाँ, आपको उनकी जैसे सदफ ने कहा, घर के अफराद नजर आ रहे हैं, उन घर के अफराद की लाइफस्टाइल नजर आ रहा है कि क्या उनकी सिचुएशन है। फिर आप जब घर में जाते हैं तो एक ना कुछ से कहते हैं ना गट फील होती है, इसीलिए रिश्तों में कहते हैं ना कि बड़े बूढ़ों का बहुत एक्सपीरियंस होता है, अपने भी बड़े लोगों को इन्वॉल्व करें, राइट? जैसे अगर आपकी आपकी सास हैं, जैसे लड़की की दादी हैं, लड़की की नानी है, उनको भी मिलवाएं लड़के वालों से, अपने अपने बहन अपने, क्योंकि उससे क्या होता है, हर इंसान जो होता है ना वो अपने, खासतौर पे ऐसे लोग जिनकी लड़की के साथ उनकी प्यार मोहब्बत है, तो वो अच्छी इनपुट आपको अच्छी फीडबैक देंगे। ट्रू। तो आई वुड से, मेरा तो पर्सनली ये ख्याल है कि रिश्ते में हाँ करने में जल्दी ना करें। अगर लड़के वालों को बहुत जल्दी है तो फिर मेरे ताया का डायलॉग इस्तेमाल करें और कहें कि भाई जल्दी में तो सिर्फ इनकार हो सकता है, हाँ, और तुम्हारी देखो ये बात, लेकिन वो भी तो आपकी लड़कियों लड़की को को, वैल्यू करे। हाँ, लड़कियों को अपनी अकल इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि भई ये लड़का बहुत अच्छा है मगर ये छोटे घर में रहता है, आप उस लड़के से पूछें कि क्या कहते हैं, वुड यू बी, क्योंकि ये तो नहीं, क्योंकि अगर कोई हमसे कहेगा ना कि भई तुम अपने माँ-बाप छोड़ दो, हम अपने माँ-बाप नहीं छोड़ेंगे, तो कोई लड़का भी अपने माँ-बाप नहीं हाँ, छोड़ेगा, ठीक है? मगर द थिंग इज़ कि बात करने का तरीका होता है, उससे पूछें कि अगर हाँ, हाँ। we are a two income family, would you be willing to move to a bigger house? बिगर हाउस मतलब ये सबके पास जगह हो, हम सब साथ ही रहें मगर सबके पास अपना कमरा, अपना बाथरूम, अपनी स्पेस हो। देखिए वो लड़का क्या कहता है, ठीक है? ये आप उससे ग्रोथ पूछें, माइंडसेट है। सदर आप अगर उससे कोई ये बोलेगा पूछें कि ये कि नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इट्स अ फ्लैट। हाँ, एंड सदफ आई वुड से आप उससे ये भी पूछें कि तुम्हारा लाइक औरत की जॉब के बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है, राइट? कि फॉर एग्जांपल आप जॉब करती हैं या नहीं करती, पर अगर आप उससे पूछें, फिर आप उससे पूछें कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो तब माँ को जॉब करनी चाहिए या नहीं। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी आप जॉब करती हैं, राइट, मगर आपका शादी के बाद जॉब करने का इरादा नहीं है, या आप जॉब कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो ये बात उससे अभी करें, ठीक है ना? कि मुझे लगता है ऑफ कोर्स सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं, फिर आपके अगर बच्चे हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि इन चीजों से क्या होता है, इन कॉन्वर्सेशन से ये होता है कि आपको उस पैसे का पता चलता है जो आपके पास बजट होगा घर को चलाने के लिए, ठीक है ना? हो सकता है अभी आप नौकरी करती हो, अब अगर आपके मियाँ का ख्याल हो कि नहीं, औरत को तो, मेरे तो खानदान में लड़कियां जॉब नहीं करती, तो आपको लग रहा होगा मैं तो जॉब करती हूँ ना, मैनेज हो जाएंगी सिचुएशन, मगर इसका मतलब है आप जॉब नहीं कर पाएंगी। हो सकता है आपकी बड़ी अच्छी जॉब और आप सोच रही हो कि मैं तो जो है बस अब जॉब छोड़ दूंगी, अब तो मेरे मियाँ की जिम्मेदारी है। आपका मियाँ ये सोच रहा हो कि ओ ये लड़की, इसकी तो 50,000 की नौकरी है, तो 50,000 भी घर में आएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज ये बात पहले हो जाए, ठीक है? और मानिए जब भी कोई ये हो सकता है कि आजकल के लड़के जो हैं वो तो डिफरेंट हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ओके कि हम शादी के पहले साल बच्चा ना करें, फॉर देम इट्स ओके कि मेरी बीवी जॉब करे, मॉडर्न हो, क्योंकि हर कोई फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहा है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में चेक इन कर रहे हैं, खाने की तस्वीरें लगा रहे हैं। ये सब लाइफस्टाइल वन इनकम फैमिली में, सिंगल इनकम फैमिली में पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, दुनिया भर में इतनी महंगाई है, आप हर जगह जाके ये महंगे महंगे ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में, कपड़ों में, वेकेशंस में नहीं अफोर्ड कर सकते। यू नीड टू बी अ टू इनकम फैमिली, ठीक है? तो लेकिन लड़के की माँ कंजर्वेटिव है, अगर उसने हर रोज की चिक 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 डाली हुई है कि हमारी बहू काम करती है, हमारी बहू काम करती है, ये वो मायूब समझा जाता है, खानदान में नहीं होता, और लड़का जो है वो माँ के चिक चिक आगे कहता है कि हाँ यार तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ने का मतलब ये है कि देयर इज अ सीरियस लॉस इन लाइफस्टाइल, ठीक है? वो पैसा नहीं आ रहा, अब आप सिर्फ जरूरियात पूरी कर सकती हैं, आप शौक पूरे नहीं कर सकती।
यकीन करें कि ज़्यादा पैसे से कम पैसे पे जाना दुनिया का मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल तरीन काम है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इससे रिलेशनशिप्स खराब होती हैं। रियलिस्टिक हों, पैसा बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हैप्पी रिलेशनशिप बनाने में या डिफिकल्ट रिलेशनशिप बनाने में। जिन बिल्कुल। माली सूरत हाल टाइट होती है, वहां लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, झुंझलाए रहते हैं, वहां लड़ाइयां होती हैं, बेबरकती होती है। तो ये बातें जो ना लड़के से पहले करें, ठीक है? ये और अंदाजा लगाएं कि भाई अगर तुम्हारी बहन दो बहनें अपने तीन तीन बच्चे लेके आके पूरी पूरी गर्मियों की छुट्टियां रुक रही हैं, तो इसका मतलब कि पाकिस्तानी सोसाइटी तो ये है कि वो तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही घर में, ये मेहमानदारी हो रही है। तो तुम्हारे अब्बा तो रिटायर्ड हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और जो घर की मुलाजमा है वो इतने इतने एक्स्ट्रा लोग का काम कर रही है, तो इन लोग किस लोगों की किस बात पे झुंझलाटे होती हैं कि ये लोग आगे अपनी पूरी गर्मी की छुट्टियां अपने बच्चे लेके, इनके खाने कौन पकाएगा, इनकी मेज कौन उठाएगा, इनके इतने काम कौन करेगा, ये तो अपनी अम्मी के घर महारानी बन के बैठी हुई है, मैं तो इनकी नौकरानी नहीं हूँ। आस्क दीस क्वेश्चंस। लड़ने का मकसद नहीं है, पर सिर्फ ये ना पहले इंटेलिजेंस जमा करना है कि इस घर में हो क्या रहा है, इस घर के डायनामिक्स अभी कैसे हैं। तो मुझे तो हम लग रहा है कि अगर लड़की सवाल तो हाँ, लड़का पहले ही भाग जाएगा। जाहिर बात ये है कि अगर आप ये बोले ना कि बेसिकली ये सही बात है कि अगर किसी की नंद इतने बच्चे लेके आ गई है, तो भाभी पे फर्ज नहीं है कि वो एक देगचा भर के दिन को पकाए और रात को पकाए। ये तो हकीकत है, मगर हकीकत ये है कि वो हर दुनिया की हर भाभी पाकिस्तान में ये कर ही रही है, बिकॉज शी डजंट हैव अ चॉइस। कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता कि वो हजारों देके खाना पकाने वाली लड़की रखे। तो अगर हाँ, आप आज इस हाँ, तरीके घुसम-घुसी में रहने की आदत है, आपके अपने घर में ये होता है और आपको लगता है कि लाइफ यही है, तो ठीक है, आप खुश रहेंगी। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप 10 दफ़ा सोच के उस घर में हाँ करें। बिकॉज़ हाँ, आप बाद में अब क्या कि मैं अभी आपके पास बच्चों के अपॉर्चुनिटी लिए है। आ सकती, या तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन हर वक़्त कमरे में एसी चला के बैठे रहते हैं और मैं किचन में खड़ी रहती हूँ, या तुम्हारी बहन के बच्चे हर वक़्त मेरे बिस्तर पे कूदते रहते हैं और तुम्हारी बहन टीवी देखती रहती है, तो आपका मियाँ बोलेगा, व्हाट? ये किस लेवल की बातें हो रही हैं? ये एक्चुअली बहुत सही बातें हैं, बिकॉज़ ये आदमी को ज़हनी तौर पे पागल कर देती हैं। ये डेली पागल लाइफ। कर देते मगर आप जब इनको कहते हैं, तो कहते हुए बात छोटी लगती है और आप खुद पागल। सो थिंक, पता हाँ, करिए सिस्टम क्या है, हो क्या। अच्छा। हाँ, कुछ इन चीज़ों का भी अंदाज़ा लगाएँ कि मैं कहूँगी कि जब लड़का आपके घर रिश्ते के लिए आता है ना, तो आप उसका भी उसके घरवालों के साथ थोड़ा-सा इंटरैक्शन देखें। मुझे याद है एक दफ़ा मेरी किसी किसी का रिश्ता था जिसको हम जानते थे, तो वो लड़का जो था, ये मेरे अब्बू ने बात नोट की कि वो लड़का जो था, इवन उसको चाय उसकी अम्मी ने बना कर दी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सिर्फ़ मेरी मर्ज़ी की चाय पीता है। तो इसमें एज़ आई सेड, कोई इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता, बट आपको अब पता चल गया कि वो लड़का जो है, उसकी इतनी वो अपनी माँ की उसके अंदर है कि वो चाय तक उसकी अम्मी उसको बनाकर देती है, ठीक है ना? तो इस वक़्त अब फिर आप इमेजिन अगर करें कि कोई मैजिक वॉन्ड नहीं होगा कि एकदम से शादी के बाद वो लड़का बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव टू रियलाइज़ कि सिचुएशन इन एनी केस खराब ही होगी जो अभी से है। एंड आई वुड आल्सो से कि जो लड़कियाँ जिनकी शादी होती है बाहर और उनको लगता है कि लड़का बाहर रहता है या बाहर जॉब करता है, वो भी इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाएँ कि ये घर वाले वहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है ना? तो ये ना सोचें कि क्योंकि ये भी बहुत बाद में शादियों में लोगों के मसले होते हैं, वो कहते हैं कि जी हम 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं, मेरे सास-ससुर आ गए, वी हैव नो प्राइवेसी। भई उसके माँ-बाप तो थे, आपको ये बात पता थी, ठीक है? तो ये भी बात अपनी एक्सपेक्टेशन रखें कि वो आ सकते हैं। और वो आएँगे, बिकॉज़ जैसा हमने आएँगे, बात आएँगे। हर शख्स जो है, वो एक सेट ऑफ हालात के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो अपने हालात लेके आ रहा है, और ये बात आपको पता है कि ना रिश्ते छोड़ सकते हैं, ना नया घर खरीद सकते हैं, और ना ही एक घर को बेच सकते हैं। जो एसेट है, वो सबका है, ठीक है? और किसी के पास इतनी तनख्वाह या किसी के पास इतनी इस्तात नहीं है कि बस शादी हुई तो इसका मतलब ये है कि एक 2 बेडरूम आपने रेंट किया और आप मूव आउट हो गए। कर तो सकते हैं आप, कुछ लोग बहुत लकी होते हैं जो करते हैं, बट देन यू नो व्हाट, देन दे हैव नो रेनी डे फंड्स, एंड देन दे आर, यू हाँ, कैन नॉट एन्जॉय, फिर आप आपकी फिर वो आपकी लग्ज़री है। फिर आप महँगे खाने नहीं खाएँगे, फिर आप महँगे कपड़े नहीं पहनेंगे, फिर आप हर बहन, कज़न शादी की ईद पे, बकरीद पे नया जोड़ा नहीं बनाएँगे, अनलेस कि आप खुद भी काम करके कंट्रीब्यूट करें। मैं हर ये लड़की जिसकी शादी होती है उसको कहती हूँ कि देखो बीबी, फौरन पहले साल में बच्चा मत पैदा करना। एक तो इट इज़ गेटिंग हाँ, सो एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान, बिकॉज़ ऑफ, एक तो इन्फ्लेशन इज़ वर्ल्ड वाइड, पोस्ट पैंडेमिक इन्फ्लेशन इज़ वर्ल्ड वाइड।
दूसरी बात है कि पाकिस्तान में तो जहाँ आपकी हेल्थ केयर जो है वो हज़ारों लाखों की है एंड यू हैव टू पे इट आउट ऑफ पॉकेट। स्कूलिंग इज़ सो एक्सपेंसिव एंड यू हैव टू पे आउट ऑफ पॉकेट एंड दीज़ थिंग्स, हर चीज़ जो है वो इतनी महँगी है एंड यू आर ऑन योर ओन। और जब बच्चा हो जाता है, मैं मोस्ट लाइकली हम लोग जो है माएँ जो हैं वी टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, तो एक बंदा पूरा घर चला रहा होता है। अब एक 28 साल का लड़का जो है वो जॉइंट फैमिली में रह रहा है, उसके छोटे भाई बहन भी हैं और आपने 29 साल की उम्र में उसको बाप बना दिया और घर बैठ गए कि चलो भाई अब बच्चा भी पालो। कहाँ से वो आदमी पूरा करेगा? सो थिंक अबाउट। कहाँ से? एंड आई नो कि यू हैव टू डेवलप अ ह्यूज थिक स्किन। लोग तो जीने नहीं देते कि भाई शादी को इतना अरसा हो गया, कोई खुशखबरी नहीं आई, बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, अरे इनकी बहू तो बड़ी मॉडर्न है, जॉब करती है, ये करती है, वो करती है। तो मेरी ये बात सुने कि जो लोग आपको बच्चा पैदा वो करने को कह रहे हैं ना उन्होंने आपके अस्पताल का बिल भरना है, ना उन्होंने डायपर खरीद के देने हैं, ना उन्होंने रातों को जाके उल्टियां साफ करनी है, ठीक है? और जो लोग आपको मॉडर्न समझ रहे हैं, तो वो आज आपको जॉब करने पे ग्रीव दे रहे हैं। अगर आप जॉब ना करके आप बैठ जाएंगे तो अब है आपको सुनाएंगे कि अरे फला की लड़की तो या फला की बहू तो फलानी कंपनी में अफसर लगी है, उसके नीचे इतने लोग काम करते हैं, इतना कमाती है, ऑफिस में ऐसी है वैसी है। दुनिया वालों को बाने बम का गोला, अपनी जिंदगी देखें, अपनी जिंदगी देखें, अपने आप को स्टैब्लिश करें। अरेंज मैरिजेस इतनी बड़ी गैम्बल होती हैं, इतनी बड़ी गैम्बल होती हैं। ऑफ कोर्स इस वीडियो का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप बहुत इम्पेशेंस शो करें। वक्त के साथ हालात बहुत बदलते हैं, लोग बहुत बदलते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुएं में ही छलांग लगा दें। अकल जो अल्लाह ने जो दी है उसको इस्तेमाल करके बहुत दफा लोगों को, रिश्तों को हर हाँ मत बोल दें, सोच के बोलें कि ये ना हो कि बिकॉज द गोल इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये नहीं कि सिर्फ इसलिए कि शादी होने का लेबल लग जाए, सोसाइटी एक्सेप्ट करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ और खराब हो जाए, मेंटल हेल्थ चौपट हो जाए और जिंदगी बिल्कुल ही मिजरेबल हो जाए। हाँ, अच्छा एंड आई वुड से कि सदत ये तो हमने इसके ऊपर की ना कि लड़की का रिश्ता कैसे एक्सेप्ट करें। आई फील लाइक वी शुड डू अनदर वीडियो ऑन के लड़के का रिश्ता कहाँ करें। बिकॉज़ मेरी दादी हमेशा कहती थी कि लड़की का रिश्ता करना फिर आसान है, लड़के का रिश्ता करना और मुश्किल है। तो ये बात जो है ना ये आई थिंक वी शुड डू बट एक और इसके ऊपर जो मुझे अपने खानदान के होते थे गोल्डन वर्ड्स वो एक और ये है कि हमेशा मेरी दादी कहती थी कि दर मिलती चौखट पे रिश्ता दो और दर मिलती चौखट पे रिश्ता दो लो और दो यानी बराबर होना चाहिए आपका। ना आप अपने से बहुत ज्यादा अमीर लोगों में शादी करें अपनी बेटी की, ना अपने से नीचे जो लोग हैं उनसे करें। इसमें ये कोई हम नहीं कह रहे कि कोई अमीर गरीबी की बात ये है कि जो एक लाइफस्टाइल है जिस तरह अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हैं तो छलांगे ना मारे कि बहुत अमीर लोगों से रिश्ता आ गया और मैं अपनी बेटी की वहां कर दूं, या आप ऐसे करें कि ऐसे लोगों में जहां आपको लगता है कि अभी मेरी बेटी ठीक है जी लड़का की तो बहुत अच्छी नौकरी है ये ठीक हो जाएगा, अगर आपके सर्कमस्टांसेस में उसके अम्मा अब्बा का लाइफस्टाइल आपसे थोड़ा कम है तो वहां अपनी बेटी की शादी ना करें। ये वो चीजें जो बाद में बहुत पेन पॉइंट्स बनते तो मानिए हैं। हुमायूं ड्रामा था जिसमें सनम बलोच उसकी कजन थी, पता नहीं मुझे हाँ हाँ। याद आ रहा, मगर उसमें यही था कि वो अपनी क्लास फेलो से शादी करता है। क्लास फेलो अमीर होती है, बहुत फेमस ड्रामा, बहुत हिट ड्रामा था, बहुत हिट ड्रामा, जिसमें क्लास फेलो से वो शादी कर लेता है और सनम बलोच उसकी कजन होती है। सनम बलोच उसमें इंटरेस्टेड होती है और इवेंचुअली बिकॉज ऑफ क्लास डिफरेंसेस और अम्मा से एक्सेप्ट नहीं होती है बात और डिवोर्स हो जाती है और तीन जिंदगियां खराब हो जाती दोराहा दोराहा। है। तो रहा आई फील आई लाइक लव दैट। या आई फील लाइक कि उस ड्रामे में बहुत ही जो है वो लेसन्स थे इन सब चीजों के। और उसमें ये दिखाया गया था कि वो जो लड़की थी, जो जो भी एक्ट्रेस है वो बहुत अच्छी फेमस है, जिसका नाम वो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बहरहाल शी प्लेड हुमायूं, दोराहा में शी प्लेड हुमायूं सईद वाइफ। उसमें दिखाया था कि वो हर मुमकिन उस घर में सेट होने की कोशिश करती है, सास की खिदमत करती है, ससुराल के एक्सटेंडेड फैमिली को, चाचा मामू ताया को निपटाती है, खाने पकाती है, बहुत कुछ करती है, but she can never ever win the approval. And you know what, ये this is the truth, because आपको लगता है कि of course हर माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है and you have to understand कि एक फितरी सी बात है कि अगर एक आदमी की जिंदगी में कोई नई औरत आएगी तो जो उसकी माँ है वो ट्रिगर होगी, but sometimes some people just take it to the extreme. And sadly बात ये है कि some women of our society are actually most of the women, because लड़कियों की क्या क्या हॉरर स्टोरीज आती हैं कि उनकी सासें इतनी ट्रिगर हो रही हैं कि उनसे उनकी फैमिली में और लड़की की जिंदगी में एडिशन ही बर्दाश्त नहीं हो रही। एंड दोराहा में हुमायूं सईद की माँ वाज दैट वुमन एंड शी ट्राइड एवरी। बहुत बहुत एग्जैक्टली इट वाज अ लवली ड्रॉप। एंड और अब आप ये सोचें कि उस वक्त अगर
ये ड्रामे में दिखाते कि हुमायूं सईद की जो बीवी थी पहली बीवी, वो कहती कि नहीं लड़का गरीब है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ना इसकी माँ तेज है, मैं तो इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो ऐसे मोहल्ले में रहता है, मैं शादी नहीं करूंगी। तो हर कोई लड़की पे थू थू करता कि कितनी शैलो माइंडेड है, ये तो गोल्ड डिगर है, इसका दिमाग ऐसे है, इसके तो मिजाज ऐसे हैं। मगर लोगों के से कहने से क्या होता है, कभी कभी आपको अपनी अकल खुद यूज करनी होती है। इन दिस डे एंड एज, जब आपको पता है कि इतने लोगों की स्टोरी सामने आ चुकी है और आपको पता है कि ये नॉर्म है, दिस इज अ साइकिल, और हम कोई एक्सेप्शन नहीं है और हमारे साथ भी ये होगा, तो प्रिवेंट करें। हर किसी की सांस ट्रिगर होगी, हर जब नया बंदा जाता है उसको सालों लगते हैं अपने आप को मनाने में, स्टैब्लिश करने में। और अगर छोटे घर और बाथरूम के मसाइल और जहां माली तौर पे प्रॉब्लम्स हो, यकीन करें वहां से गेट गो से आपकी शादी खुश नहीं होगी, तो फिर ऐसी शादी का क्या फायदा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो और बाय द वे दोराहा तो बहुत ही अच्छा ड्रामा था, उसमें उन्होंने सेकंड केस दिखाया था, उसकी दूसरी शादी होती है, तो वो लड़का जो होता है दान सिद्दीकी, वो वैसे बड़ा लाइक लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, बट असल में वो साइको होता है, उसको मारता है जब उसकी शादी हो जाती है। दोराहा बाय द वे इज मेहरीन जब्बार का ड्रामा, उमेरा अहमद ने लिखा है, अमेजिंग, यू शुड डेफिनिटली वॉच इट। उसमें हुमायूं सईद, इट्स अ लवली लवली, सनम बलोच का आई थिंक पहला ड्रामा था। तो इट्स अ वेरी वेरी नाइस ड्रामा। तो आई थिंक ये जैसे आज जो सदफ और मैंने बात की, अगर आप लोगों को इसके अंदर कुछ और सवाल हो तो हमें जरूर बताइएगा। और आई थिंक सदफ अब इसके बाद हमें एक और वीडियो ये करनी चाहिए कि लड़के का रिश्ता आप कहाँ करें, क्योंकि ये भी बहुत जैसे मैंने कहा, मेरी दादी हमेशा कहती थी कि लड़के का रिश्ता करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो लड़की आप अपनी फैमिली में लाते हैं, जो बहू होती है, वो आपका आगे आपकी जनरेशन को पालती है, राइट, उनकी माँ होती है, वो आगे आपकी जनरेशन को लेके चलती है। तो वो भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको देखने चाहिए अपनी एक जैसे बहू या भाभी को रिश्ता करते हुए। हाँ, तो ये लड़कियों से हम ये कहना चाहते हैं कि या तो खुद सवाल पूछें, सवालों की एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, पैसे के, बच्चों के, शादी के, जॉइंट फैमिली सिस्टम के, इमिग्रेशन के, अपनी जॉब के, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वो लड़का जिससे आपकी शादी हो या रिश्ता है वो हाथ लग जाए और आप बैठ के उसका इतना इंपॉर्टेंट अमेरिकी वीजा टाइप इंटरव्यू कर लें। कुछ सवाल जो है वो आपकी अम्मी पूछेंगी, कुछ सवाल जो है हाँ, बातों बातों में आपके अब्बा पूछेंगे, कुछ सवाल जब आपसे कहा जाएगा कि बेटा तुम्हें इस लड़के से कुछ पूछना है तो पूछ लो, कुछ सवाल जब आप उनके घर जाएंगे देखेंगे दो आपको जवाब मिलेगा, कुछ सवाल जो जब आप छानबीन कराएंगे और जो रिश्ता जिसने कराया उससे पूछेंगे उससे आपको जवाब मिलेगा। एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर सेड बिटवीन द लाइंस एंड सम थिंग्स यू कैन सी एंड सम थिंग्स आर अंडरस्टूड। तो उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करें। यू आर नॉट शैलो एंड यू आर नॉट अ बैड पर्सन, एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाशुक्री करेंगे और कोई आपसे बोले कि भाई इतनी दुआएं मांग मांग के तुम्हारा रिश्ता मंगवाया था, अब आया तो तुम इस किस्म की बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो। यकीन करें कि हर शख्स का हक है कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए, और कोई आपको क्रिएट करने से, अब अपने लिए खुशी क्रिएट कर रहे हैं, फैसला आपके हाथ में ना कि हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं, तो टू डू योर बेस्ट। हम्म। बिल्कुल। जिस वक्त आपको एक पॉइंट मिला है एक डिसीजन करने का, यानी ये वाले जो हम सारे इश्यूज की बात कर रहे हैं कि लड़की के पास वॉशरूम नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है, ये नहीं, ये तो सिचुएशन शादी के 1-2 साल बाद आई, लेकिन वही सर्कमस्टांसेस रिश्ते के वक्त भी तो थे ना। तो वो लड़की वाले अब कि एज अ नेक्स्ट स्टेप, अब जो मजीद आगे रिश्ते होते हैं, होपफुली होपफुली आगे सोसाइटीज में ये मसले ना हो। एंड हम ये नहीं कह रहे कि बेचारा 10 बहनों का भाई शादी ना करे, ये बात नहीं है, वो शादी करे, मगर उसको भी एक सोच के करनी चाहिए कि जो लड़की वो ला रहा है अपने घर में, उसकी भी एक आइडेंटिटी है, आपका फैमिली यूनिट है। और जैसे मैंने और सदर ने बात की थी कि इस केस में सबसे बहुत बड़ा गलती लड़के की अपनी है, कि वो जो हस्बैंड है, अगर वो अपनी वाइफ को बेचारी को एक वॉशरूम नहीं दे सकता जहां वो आराम से वॉशरूम में जाके जा सके, तो और वैसे एक और बात यही जैसे हम बात करें कि हम ऐसे उनकी बात कर रहे हैं कि हम मिडिल क्लास घरानों की बात कर रहे हैं, गाँवों में या कई जगहों के ऊपर एक ही वॉशरूम होता है, तो वो सर्कमस्टांसेस कॉन्टेक्स्ट की बात होती है। तो कमाल जैन जो है वो बिल्कुल कह रहे हैं कि अब आप ये वीडियो बंद कर दें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और हमें अपनी जरूर फीडबैक बताइएगा, और प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें बहुत अच्छा लगेगा। जन बाबा खुदाफिज कर दें। यू वर दाफिज। यू वर सेइंग कि खुदा। लड़का तो सड़ा हुआ नहीं बैठा हुआ। मुझे लगता है कि अगर आपका वो जो जिस लड़के से आपकी शादी हो रही है, अगर वो छोटा भाई है तो अपनी जेठानी को देखें, आपकी जेठानी तो सड़ी नहीं बैठी हुई। पता चलता है वो उस घर में खुश नहीं है। एक्चुअली दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। तुम्हें पता है, एक दो दफा जब मैं अपने देवर के साथ गई कुछ रिश्ता सिचुएशंस में, तो मैंने ये देखा कि लड़की वाले तो मेरा इंटरव्यू कर रहे थे, हाँ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि वो ये देखना चाहते हैं कि इनकी बड़ी बहू का कैसा रिलेशनशिप है। हम्म। दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, एंड दैट इज
smart on the parents, good job, because I realized मैं थोड़ा आराम से चली गई and then I realized कि वो मुझे question कर रहे थे, because सदफ का बहुत अच्छा point है कि आप ये देखें कि जो इनकी बड़ी बहू है उसका सास ससुर के साथ कैसा relationship है, वो खुश है क्या, उसको involve किया जा रहा है, इससे भी आपको पता हाँ, चलेगा कि लैंग्वेज घर देख के अंदर बहू हाँ, इंपॉर्टेंस दी जाती है। ट्रू। सास बहू की बॉडी लैंग्वेज देखें कि जो बड़ी बहू कुछ रिश्ता लेके आई है तो बहू या नंद जो नंद भावज रिश्ता लेके आई है, लड़की देखने आई है, उनकी आपस में कैसी बॉडी लैंग्वेज है। अगर एक दूसरे से सड़ी बैठी है, दैट इज अ रेड फ्लैग। हाँ, इसका मतलब है एग्जैक्टली कि सब आपस में बिल्कुल सड़े हुए हैं, बिल्कुल। चले, थैंक यू सो मच एवरीवन, अब देन के रैप बंद करते हैं ये वीडियो, है ना सर? चलो ओके, थैंक यू जी, खुदा हाफिज, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Late now, Jinu Baba.